नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट मतलब कि पोसेट क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, पोसेट। तो वैसे ना पता तो चल ही रहा है कि पी ओ और सेट से पोसेट बन रहा है। तो देखो, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स कौन से हैं, ठीक है। इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पार्शियली ऑर्डर्ड या पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या होते हैं। तो देखो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस वो सारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस वो सारे रिलेशंस होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है, ट्रांजिटिव हो। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशंस में क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव था। वहाँ पे RST था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है RAT, ठीक है, रैट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस में RAT फॉलो होता है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सोचो मैंने एक सेट लिया A, ठीक है, 1 2 3 4, और उस पर मैंने एक जैसे कि R is equals to A, B, okay, such that A divides B, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको पहली बार दिख रहा हो कि ये नोटेशन क्या है। तो देखो, A divides B, या चलो और भी अच्छे से इधर ही लिख देता हूँ। A this B मतलब है A divides, ठीक है, A divides B, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? B इज़ डिविजिबल बाई A। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी है, B इज़ डिवाइडेड बाई A, ठीक है। याद रखना, A डिवाइड्स B इज़ नॉट इक्वल टू B डिवाइड्स A, मतलब B इज़ डिविजिबल बाई A। ये दोनों अलग है। कभी कभार मतलब ऐसे ध्यान में ना रहते हुए हम इसे इस लाइन को A डिवाइड्स B को कभी कभार इस तरह से लिख देते A/B। नहीं, A/B इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B, बट दिस थिंग B इज एक्चुअली इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। A डिवाइड्स B इज एक्चुअली इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। तो ध्यान रखना इन दोनों का, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन A, स्ट्रेट लाइन B, ठीक है, A डिवाइड्स B। तो यहाँ पर हमें A डिवाइड्स B ढूंढना है, ओके। तो बात ये आती है कि हमें तो चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम सारे के सारे जो नंबर्स है वो एक मतलब जो नंबर का सेट है वो लिखते रहे कि 1 2 2 3 ऐसे करके लिखते रहे। नहीं तो एक काम करते हैं, बस एक लॉजिक लगाता है हमारा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, हमें से रिफ्लेक्सिविटी पहले चेक करना है। तो देखो, A डिवाइड्स A, ठीक है। और हाँ, A डिवाइड्स A का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। समथिंग डिवाइड्स समथिंग अगर है तो फिर रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो A अगर A को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक। एंटीसिमेट्रिक चेक करते हैं। एंटीसिमेट्रिक, A डिवाइड्स B, therefore B डिवाइड्स A इज नॉट ट्रू, करेक्ट है ना। सोचो 2 डिवाइड्स 4 है, ठीक है, मतलब 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 4 डिवाइड्स 2 तो नहीं है ना, मतलब 2 को हम 4 से डिवाइड तो नहीं कर सकते। आंसर में 0.5 आएगा, या जो रिमाइंडर है
जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर में हमें 2 मिलेगा, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। तो इसलिए b डिवाइड्स a इज़ नॉट ट्रू, बट इफ a इज इक्वल्स टू b देन इट इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब अगर a इक्वल टू b है तो ही, मतलब सोचो अगर 2 डिवाइड्स 2 है, ठीक है, 2 डिवाइड्स 2 है तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें ऐसे पलटा दिया, पलटने के बाद क्या होगा, 2 डिवाइड्स 2 ही होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक हुआ कि नहीं, जब तक कि वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, मतलब a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, तभी के तभी पॉसिबल है अगर इक्वल टू b है, ठीक है। अगर a इक्वल टू b नहीं है तो फिर ये भी सच नहीं है, ठीक है। तो एंटीसिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है, ये एंटीसिमेट्री है, ये भी प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करें, देखो a डिवाइड्स b, करेक्ट। मतलब सोचो ऐसा एक मैंने नंबर लिया, जो ऐसा एक नंबर लिया b में जो कि a डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सोचो मैंने 2 ही ले लिया, ठीक है, 2 डिवाइड्स 4, मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, रिमाइंडर तो 0 आएगा। देन b डिवाइड्स c, अब क्या करना है, अब 8 ले लो, चलो ठीक है, 8, तो 8 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। देयरफॉर a डिवाइड्स c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिखूँ 2 डिवाइड्स 8, क्या ये करेक्ट है? ऑफ कोर्स करेक्ट है, क्योंकि 8 जो है उससे मतलब 8 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, रिमाइंडर 0 ही आएगा, करेक्ट। तो इसी तरह से ये ट्रांजिटिविटी का भी प्रूफ, मतलब ये तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, ट्रांजिटिविटी जो है वो प्रूफ होगा ही होगा। तो ये एक पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन है, ठीक है, ये एक पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन तो है, ठीक है, इतना तो है। तो अब देखते हैं कि पार्शियल ऑर्डर्ड सेट जो है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट वो क्या है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ये है, ठीक है। जो सेट, पोसेट अभी लिख देते हैं, जो सेट जिसका रिलेशन, ठीक है, जो सेट जिसका रिलेशन पार्शियल ऑर्डर्ड हो, चाहे तो मैं लिख देता हूँ, और सेट हुज रिलेशन इज partially ordered, then it is, then the set is, then the set is poset, ठीक है। तो इस केस में ये जो R है ये तो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है, तो इसलिए सेट A जो है, सेट A ये एक पोसेट है, ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। अब इसे लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, पोसेट को दिखाने का, दर्शाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है? ब्रैकेट्स लो, जो सेट है उसे पहले लिखो, कॉमा जो रिलेशन है उसे बाद में लिखो, ठीक है। तो जैसे कि चाहे तो और भी अच्छे से मैं दिखाई देता हूँ, सेट कॉमा पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, ठीक है, इस तरह से दिखाया जाता है। तो अगर मैं इसे पोसेट के रूप में दर्शाऊँ तो कैसे दिखेगा? पोसेट के रूप में अगर दिखाओ तो A, क्योंकि सेट A है, कॉमा जो रिलेशन है वो कैसा है, वो रिलेशन ये है, तो ये इस तरह से दिखेगा। ऐसे अलग अलग पोसेट्स बन सकते हैं, जैसे कि A, कॉमा इस तरह से भी एक पोसेट बन सकता है, ये एक रिलेशन है, ठीक है, ये एक रिलेशन है, जैसे ये इधर एक रिलेशन था वो हमने लिख दिया, ये कोई और रिलेशन हो सकता है जो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। ओके, सो नाउ पोसेट लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि
कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर। सो जो कंपेरेबल है, ठीक है, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। देखो, कंपेरेबल एंड इनकम्पेरेबल। तो कंपेरेबल क्या होता है? कंपेरेबल का मतलब ही है, ठीक है, चाहे तो और भी अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ए एंड बी, डेफिनेशन लिख देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। आर कंपेरेबल इफ ए आर बी और बी आर ए। मतलब मैंने वो जो रिलेशन का सेट ले लिया था, अगर ए और बी ये जो दो एलिमेंट्स है ए के, सेट ए के जो एलिमेंट्स थे ए और बी, कोई भी दो मैंने एलिमेंट ले लिए, अगर उनमें हम कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर उनके बीच में कोई रिलेशन हो, या तो ए बी से रिलेट कर रहा है या बी ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर रिश्ता है तो फिर उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इनकम्पेरेबल को भी देख लेते हैं। ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल इफ ए आर नॉट, मतलब ए बी से रिलेट नहीं कर रहा एंड बी भी आर से रिलेट नहीं कर रहा, तो फिर ये इनकम्पेरेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम कंपेयर सिर्फ उनमें ही कर सकते हैं ना जिसमें एक कोई ना कोई तो रिलेशन है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कोलगेट और पेप्सोडेंट का, ठीक है, कोलगेट और पेप्सोडेंट का, तो उन दोनों में रिश्ता है, ठीक है, उन दोनों में एक रिश्ता है। कैसा रिश्ता? कि दोनों के दोनों टूथपेस्ट है, ठीक है, दोनों टूथपेस्ट है। तो ए और मतलब जो कोलगेट और पेप्सोडेंट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है या फिर पेप्सोडेंट ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता है उनके बीच में। पर अगर मैं कोलगेट ले लूँ, ठीक है, कोलगेट ले लेते हैं और सैमसंग ले लेते हैं, ठीक है, कोलगेट ले लिया मैंने और दूसरी ओर सैमसंग का एक मोबाइल ले लिया, तो दोनों में तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। क्या बोलेंगे कि कोलगेट ज़्यादा अच्छा है? किस मामले में अच्छा है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कोलगेट और सैमसंग दोनों इनकम्पेरेबल है, लेकिन कोलगेट एंड पेप्सोडेंट ये दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो रिलेशन रहने पर ही वो कंपेरेबल होता है। अगर रिलेशन नहीं है तो दोनों एलिमेंट्स आपस में इनकम्पेरेबल है। अब ये मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि अब हम देखेंगे कि टोटल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, ठीक है, टोटल ऑर्डर्ड सेट। तो पहले मैं अगर ये लिखूँ, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द set is incomparable then set is poset, ठीक है। सोचो मैंने एक पोसेट ले लिया, पहले से ही मैंने एक पोसेट लेकर रखा है और हमने देखा कि उसमें से एक तो ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, एक तो ऐसा एलिमेंट है जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सोचो सेट ए है, ठीक है, ए है तो 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, और कोई एक रिलेशन है आर, ठीक है, तो इसमें 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 भी ले लिया और 5 5 भी ले लिया मैंने, ठीक है, 5 5 भी मैंने ले लिया, ओके। 1,2 भी मैंने ले लिया चाहे तो, ठीक है, एंड देन 1,2 2,3 1,3, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ
एंटी सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, तीनों के तीनों ही है। ऑल राइट, तो ये एक पोसेट तो है, ठीक है, ये एक पोसेट है, लेकिन देखो 1 के साथ 3, 1 के साथ 1 रिलेट हो रहा है, 1 के साथ 2 भी रिलेट हो रहा है, 1 के साथ 3 भी रिलेट हो रहा है, लेकिन 1 के साथ 4 रिलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो रिलेट नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्पेरेबल हुआ। 1 और 4 के बीच में हम कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते अभी, बिल्कुल वो कोलगेट और सैमसंग जैसा केस हो गया। 1 और 4 के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना 4 1 से रिलेट कर रहा है, ना 1 4 से रिलेट कर रहा है, जो कि इनकम्पेरेबल का डेफिनेशन है। इसलिए वो कंपेयर नहीं कर सकते, और इसलिए एक एलिमेंट हमें मिल गया जो कि इनकम्पेरेबल है, और इसलिए वो एक पोसेट ही रह गया, पोसेट ही रह गया। ठीक है, लेकिन मैं काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। लेकिन सोचो अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, elements are comparable with each other, then the poset becomes totally ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, और टो सेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपेयर हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सारे के सारे, मतलब 1 सब के सब, 1 अगर सभी से रिलेट कर रहा है, 2 अगर सभी से रिलेट कर रहा है, 3 4 5 अब सभी से रिलेट कर पा रहे हैं, तो फिर वो एक टो सेट हो गया, टोटली ऑर्डर्ड सेट। पोसेट तो है ही, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तो है, लेकिन अब वो विकसित हो चुका है। ठीक है, एक लेवल ऊपर चला गया और वो टो सेट बन चुका है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि ओके, ठीक है, ए इज़ इक्वल्स टू, ये एक इन्फिनाइट सेट है, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, और मैंने एक पोसेट ले लिया, ए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मैंने एक पोसेट ले लिया, मतलब ये रिलेशन है और सेट है ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1, इसके को हमें पहले चेक करना है, या चलो चेक करके ही मैं बता देता हूँ। मैं इसे रेस कर देता हूँ इधर, ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 1, जैसे 1 क्या है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, चाहे तो एक एक करके ये करते हैं, कंफर्म करते हैं। ये 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। और 1 तो ठीक है मैंने ले लिया, ऐसे 2 के साथ भी कर सकते हैं, 3 के साथ, कोई भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 1 is लेस देन इक्वल टू 2, सो 2 अगर मैं लिखूँ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ये गलत है, क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए हमें एंटी सिमेट्रिक भी पता चल गया। ठीक है, ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो और सेम केस आएंगे। सिमिलरली 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, सो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रांजिटिव हो गया। चाहे तो कोई भी एलिमेंट ले लो और वही ट्रू होगा। तो पोसेट तो ठीक है कंफर्म हो चुका है, पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स ले सकता हूँ और उनके बीच में एक रिलेशन तैयार कर सकता हूँ। करेक्ट, जैसे कि 1 ले लिया, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3, तो 3 और 1 एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 1 इज़ लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3। 3 है, 3 के साथ मैं 3 को भी रिलेट कर सकता हूँ, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। अगर सोचो 1 मतलब सिर्फ ये जो है
ये ए कॉमा ऐसा होता तो फिर ये पोसेट नहीं बनता, ठीक है, ये पोसेट नहीं बनता क्योंकि वो रिफ्लेक्सिविटी में हार जाता था। पर लेस देन इक्वल टू है तो कर सकते हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट ले लो और दूसरा भी कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लिया, आपस में वो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, वो आपस में रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक टो सेट है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल है, ठीक है, हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये टो सेट नहीं बन पाया, ठीक है, ये टो सेट नहीं बन पाया। तो वो एग्जांपल है कि सेट ए मैंने अगर ले लिया ए कमा बी, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट वो होगा कुछ इस तरह से फाई ए बी एंड ए कमा बी, करेक्ट, ये पावर सेट हुआ। जो पोसेट है, जो पोसेट है वो कुछ इस तरह से है पी ए एंड सबसेट, ठीक है, ये हमारा पोसेट है। चेक करना है कि ये टोसेट बन सकता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखो पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, कोई भी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अगर ए किसी का सबसेट है तो फिर बी किसी और का सबसेट नहीं है, मतलब किसी ऑपोजिट अगर कर दे तो नहीं होगा, तो ये एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है, ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, तो फिर ए सी का सबसेट होगा, ऑफ कोर्स लॉजिकली बात है ये, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो पोसेट तो ये दिख रहा है मुझे, वैसे पहले ही लिख दिया गया था पोसेट है, पर फिर भी हमने कंफर्म कर लिया। पर ये टोसेट क्यों नहीं बन पाएगा? देखो फाई, अगर मैं बस एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, फाई किसी का भी सबसेट बन सकता है, तो फाई सभी के साथ कंपेरेबल है। लेकिन अगर ए ले लूँ, ठीक है, ए ले लूँ, तो फाई और ए के बीच में एक रिश्ता हमने देखा, क्यों? क्योंकि फाई ए का सबसेट है। लेकिन ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, देखो, क्योंकि ए सबसेट नहीं है बी का और सिमिलरली बी नहीं है सबसेट ए का, तो ये दोनों आपस में इनकम्पेरेबल है, जो कि इधर मैंने डेफिनेशन में दिखाया था। ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, जो कि ये इनकम्पेरेबल है, इसीलिए ये एक टोसेट नहीं है, ठीक है, ये टोसेट नहीं है। तो समझ में आ गया? इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब स्पेशली ये प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पावर सेट बनाने को बोलते हैं और फिर टोसेट है कि नहीं ढूंढने को बोलते हैं, तो याद रखना वो टोसेट नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, और कुछ है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं, ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।